अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल द ट्रेड हंटर में कोर्स की चौथी वीडियो में खुश आमदीद। और हमारा टॉपिक आज का है कैंडलस्टिक। हम फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे ताकि किसी भी किस्म के चार्ट को पढ़ने और ट्रेडिंग करने के हम काबिल हो जाएं। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ये एक बहुत अहम टॉपिक है और आपको इस सेशन को समझना और फोकस के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे तवज्जो नहीं देते, जो कि एक कामयाब प्राइस एनालाइजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैंडलस्टिक की इब्तिदा 17वीं सदी में जापान में हुई। कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडर्स का एक बहुत ज़रूरी टूल है, क्योंकि ट्रेडर्स एज अ ट्रेडर आप एक ही नज़र में मार्केट की तमाम मालूमात ले लेते हैं कि कोई भी स्टॉक या कॉइन कहाँ से ओपन और क्लोज हुआ, कहाँ तक हाई और लो गया। जी दोस्तों, तो कैंडलस्टिक जो होती है वो बॉडी और दो पतली लकीरों पे मुश्तमिल होती है, जिसको हम शैडो या विक्स कहते हैं। और ग्रीन, ये दो किस्म की होती हैं, आप उमूमन चार्ट में देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडलस्टिक। ग्रीन कैंडलस्टिक जो होती है वो मार्केट के अप ट्रेंड को शो करती है या ऊपर जाने को शो करती है। इसी तरह रेड कैंडलस्टिक जो होती है वो डाउन ट्रेंड को शो करती है या नीचे की तरफ गिरने के मार्केट को शो करती है। इसी तरह कैंडलस्टिक के शेडो जो होते हैं या विक्स विक्स जो होते हैं, ये हमको किसी भी टाइम ड्यूरेशन के दौरान प्राइसेस के ऊपर हाइज यानी कि और नीचे की तरफ जाने को दिखाते हैं, यानी कि लोस को दिखाते हैं। तो हम मार्केट में या किसी भी टाइम ड्यूरेशन के दौरान हाइज और लोस को देख सकते हैं इन विक्स की मदद से। इसी तरह कैंडलस्टिक की जो ये बॉडी होती है, ये हमको किसी भी दिन या सेट किए हुए टाइम ड्यूरेशन के दौरान, यानी कि 1 आवर, 4 आवर, 6 आवर में प्राइसेस के ओपन क्लोज के फ़र्क को दिखाती है। तो चलें एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रीन कैंडलस्टिक को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वन डे का चार्ट है। तो ग्रीन कैंडलस्टिक जो होती है वो देखते हैं, ये देखें, ये जहाँ पे ये विक ख़त्म हुआ या शेडो ख़त्म हुआ, यहाँ से बॉडी बनना शुरू हुई और मार्केट या कैंडल जो थी वो ओपन हुई। और उसी दिन जो लो मारा इस शेडो के या विक के बिल्कुल नीचे की तरफ लो मारा। इसी तरह हाई जो था ऊपर वाले शेडो या विक के बिल्कुल हाई पे मारा, जो कि फॉर एग्जांपल 25 सेंस था। और जब ये वन डे की कैंडल क्लोज हुई या फॉर एग्जांपल मार्केट क्लोज हुई वन डे की, तो ये 20 सेंस पे क्लोज हुई बॉडी के ऊपर की तरफ इस ग्रीन कैंडलस्टिक की। तो इसी तरह रेड कैंडलस्टिक को देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ से जहाँ शेडो ऊपर वाला शेडो ख़त्म हुआ, वहाँ से इसकी बॉडी जो थी वो बनना शुरू हुई, यानी कि ये ओपन हुई। इसी तरह इस शेडो के टॉप पे या जहाँ पे ये शेडो ख़त्म हुआ, वहाँ पे इसने हाई मारा, जो कि फॉर एग्जांपल वन डे का चार्ट लेने इसको तो 25 सेंस था। लो जो था 5 सेंस हुआ उस सेम डे का, नीचे वाले वीक के बिल्कुल एंड पे जहाँ पे ये भी ख़त्म हुआ। और ये रेड कैंडल जो थी वन डे के चार्ट में किसी भी सेट किए हुए टाइम ड्यूरेशन के दौरान 10 सेंट पर ख़त्म हुई और इसकी जो ये बॉडी थी नीचे की तरफ क्लोज हुई। तो ग्रीन कैंडलस्टिक को देखें आप, इसकी बॉडी होती नीचे की तरफ से ओपन हुई, जबकि रेड कैंडलस्टिक की नीचे की तरफ क्लोज हुई। इसी तरह ग्रीन कैंडलस्टिक की जो बॉडी थी वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है और इसी तरह रेड कैंडलस्टिक की जो बॉडी थी वो ऊपर की तरफ ओपन होती है, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। और शेडोज होते हैं ग्रीन या रेड कैंडलस्टिक के, वो ऊपर वाला शेडो होता है वो हाई को और नीचे वाला लो को बताता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बेहतर तौर पे इन कैंडलस्टिक के बारे में इनको पढ़ना, समझना, इनके हाइज और लोज को देखना, ओपन और क्लोज को समझना बता पाया हूँगा। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी, तो बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को जो है हम चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जहाँ पर हर हिस्सा जो है वो करंट ट्रेडिंग बिहेवियर और मार्केट सेंटिमेंट को जो है वो जाहिर करता है। मवाजना कर लेते हैं बेयर वर्सेस बुल मार्केट का। तो क्या होता है, ये मार्केट में जब प्राइस मूवमेंट बायर और सेलर जो होता है उनके दरमियान समझ लें कंपटीशन होता है या लड़ाई होती है। तो बायर का ख्याल क्या होता है कि प्राइस बढ़ेंगे और वो जो है बायर की दिलचस्पी पर कीमत को बढ़ाएंगे,
जबकि सेलर जो होता है वो क्या करते हैं कि वो प्राइसेस की गिरावट पे या गिरने पे ट्रेड करते हैं और प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेलते हैं। अगर एक साइड यानी कि बायर या सेलर दूसरी साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट में आपको ये ट्रेंड देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 1, अगर बायर ज़्यादा है सेलर से तो बायर के पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो कॉइन को या स्टॉक को खरीद सके, तो जो प्राइसेस होते हैं वो इस वक्त तक बढ़ते हैं जब तक कीमत जो है किसी भी कॉइन की या स्टॉक की इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि सेलर एक दफ़ा फिर मतलब मार्केट के अंदर इन हो। इसी तरह अगर सेलर जो है वो बायर से ज़्यादा हैं तो मार्केट जो है वो इस वक्त तक गिरेगी जब तक बैलेंस दोबारा बराबर नहीं होता और बायर जो है एक दफ़ा फिर मार्केट में दाखिल नहीं हो जाते। मार्केट में अगर बायर और सेल के दरमियान अदम तवाज़ुन होगा जितना ज़्यादा, तो मार्केट की कोई भी एक समत यानी कि बायर या सेलर की तरफ मूवमेंट जो है इतनी तेज़ होगी। अगर सिर्फ थोड़ा सा ओवरहैंग है तो प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दील होते हैं किसी भी कॉइन या स्टॉक के। नंबर 4, अगर बायर और सेलर के इंटरेस्ट या मफादात बराबर हैं तो किसी भी कॉइन या स्टॉक की प्राइसेस जो है उसकी तब्दीली की वजह कोई नहीं है और दोनों जो फरीक हैं बायर और सेलर वो करंट प्राइसेस पे मुतमईन हैं, तो मार्केट में वो बैलेंस होता है, तवाज़ुन होता है। तो प्राइस एनालाइजिंग का मकसद यही है कि आप जो हैं वो बायर और सेलर के दरमियान मवाजना कर सकें ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा मजबूत है और मार्केट जो है वो किस तरफ है। किसी भी मार्केट और प्राइस मूवमेंट को बेहतर समझने के लिए हम बात कर लेते हैं बॉडी टू शेडो रेशो पर। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो कैंडलस्टिक के शेडो से लंबी होती है और ट्रेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्राइसेस उतनी ही तेज़ी के साथ ट्रेंड की तरफ जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट में आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के दौरान आमतौर पर कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो ऊपर की हिस्से की तरफ क्लोज होती है और कैंडलस्टिक का शेडो नहीं होता, या बहुत छोटा सा शेडो होता है। इसी तरह साइडवे फेस या साइडवे मार्केट या इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, इसमें कैंडलस्टिक का शेडो या विक लंबा होता है बॉडी से, जिसका मतलब ये होता है कि बायर और सेल के दरमियान बैलेंस है और अगली प्राइस मूवमेंट के बारे में मार्केट जो है वो गैर यकीनी है या अनसर्टन है। इसी तरह स्लो डाउन ट्रेंड के अंदर कैंडलस्टिक के शेडो या विक जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं कैंडलस्टिक की बॉडी से, जैसा कि आप इस स्लो डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, जहां तक कैंडलस्टिक की बॉडी पोजीशन का ताल्लुक है तो हम दो सिनेरियो में फर्क कर सकते हैं। अगर आपको एक तरफ डोमिनेंट शेडो नज़र आता है और बॉडी कैंडलस्टिक की दूसरी तरफ नज़र आती है तो इस सिनेरियो को हम रिजेक्शन कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कैंडल नंबर 3 और कैंडल नंबर 7 में दे सकते हैं। ये हैमर और पिन बार की कैंडलस्टिक्स हैं। तो शेडो इस बात की निशानदेही करता है इन कैंडल्स में कि अगरचे प्राइसेस ने खास सिमत में जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट प्लेयर ने मुखालफत करके प्राइसेस को दूसरी सिमत में पुश कर दिया। एक और सिनेरियो में कैंडलस्टिक के दोनों तरफ बराबर लॉन्ग शेडो हैं और बॉडी जो है वो निस्बतन छोटी है, जैसे कि हम इस कैंडल नंबर 5 को देख सकते हैं। ये जाहिर करती है कि मार्केट जो है वो अनसर्टन है, यानी कि मार्केट में जो गैर यकीनी सी सूरत हाल है और बायर और सेल के दरमियान ये तवाज़ुन को भी हाईलाइट करती है। इस कैंडलस्टिक में आप यूं समझ सकते हैं कि बायर ने प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश की और सेलर ने प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेल दिया। तमाम प्राइसेस बिलाखिर जहां स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर वापस आके क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करूँगा और अगली वीडियो में आपको कुछ अहम कैंडलस्टिक्स के बारे में मज़ीद तफसील से बताऊँगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।